भारत में 2024 के चुनाव आने वाले हैं और भारत में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में अगर चुनाव हो रहे हों तो इन तीनों देशों में बराबर चर्चा होती है। और पाकिस्तान में चूँकि उन्मा का देश है और हिंदुओं की संख्या, यानी कि जो हिंदुत्व वाले हैं उनकी संख्या भारत में ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में अगर चर्चा होगी तो पूरी उन्मा के लोगों के द्वारा होगी और उनकी राय रखी जाएगी। तो उनको सुनना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। हर हिंदुत्व वाले को सुनना चाहिए उन्मा वाले को, और अपने में जो बुराई है उस निंदक से, यानी उस बुराई करने वाले से सुनकर उस कमी को दूर करना चाहिए। वैसे मोदी जी तो इन लोगों को 2014 से भी पहले सुन रहे हैं, लेकिन 2014, 2019 और अब 2024 आने वाला है, तो मोदी जी को फिर से सुन लेना चाहिए कि उनमें क्या क्या बुराई है और उनमें सुधार करना चाहिए। और चूँकि पाकिस्तान उन्मा का सरताज है, क्योंकि उन्मा के नाम पे इसने ही एक ऐसा देश बनाया है जिसके लोग, उन्मा वाले लोग वहाँ जमा हुए और उन्होंने एक देश बना लिया। अब ये जो नॉन मुस्लिम देश है और उनका कानून जो है, वहाँ के जो कानून है उस पे ये खुल के बात करते हैं। एक बार आप विचार करके देखिए। तो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप अपने आप को रोल मॉडल बनाएं और दूसरे लोग देख करके आप जैसा बनने की कोशिश करें, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये लोग हमेशा कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से सियासत, इंतखाबात, इवन यहाँ तक के वहाँ पे 700 अरब का सबसे बड़ा इंतखाब है, कितना पैसा, बिजनेस कम्युनिटी साइड पर खड़ी है बीजेपी की और मोदी की, मीडिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं है कि झुकाव दिखाई देता है। तो बड़ी रेलेवेंस है ये सब कॉन्टिनेंट के दोनों ममालिक में। अगर आप इंतखाबात को देखें, शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, हम उनको भी साथ शामिल कर लेते हैं। शहरी रहमान साहिबा, खुशामदीद कहेंगे आपको ट्रांसमिशन में। जो भारत से अब तक खबरें आ रही हैं, नरेंद्र मोदी या बीजेपी को बर्तरी हासिल है, एक एज है, आपके ख्याल में पाकिस्तान को बाहर रखते हुए खुद भारत के अंदर उनकी ये जीत उनकी अंदरूनी सियासत पर भारत की क्या असरात डाल सकती है? देखिए, हम बीजेपी, जो नई बीजेपी है, जिसे बीजेपी 2.0 हम कहते हैं, ये मोदी सरकार का जो मैंडेट है, एक तो सबको पता है डोमेस्टिक है, इस पर ये मतलब इनके वोट की बरतरफी आ रही है। आप लैंडस्लाइड मेजोरिटी तो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि एग्जिट पोल्स पर हम इतना दारोमदार कर सकते हैं। जो भी है उनकी आवाम का फैसला है, और उनकी आवाम का फैसला लगता है इंडिया के जो सेक्युलर आइन है उस पर एक खास मैं समझती हूँ ठेस पहुंचने वाली है उसको, नेहरूवियन कॉन्ट्रैक्ट को। जो उनके जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं, जो 22 पार्टीज हैं वहाँ, 22 जबानें हैं वहाँ, तो वो रखे हुए हैं बरकरार के हमारा एक अभी भी सेक्युलर आइन है और सेक्युलर बात है। देखिए, ये इंतहा पसंदी पर, ज्यादातर एक्सट्रीमिज्म पर इनका मैंडेट है, अफसोस से मैं कहूँगी। और जहाँ तक पाकिस्तान का हवाला है कि हमें तो जो भी प्राइम मिनिस्टर है, हमें तो उनकी जो ऑफर्ड मिठाई है वो खानी तो होगी, लेकिन ऐसा है कि हमें बिल्कुल वाज़ेह रहना चाहिए कि हमें कोई प्रेफरेंस नहीं वाज़ेह पहले से करना चाहिए कि जी हम मोदी को प्रेफर करते हैं या किसी और नेशनल पार्टी को, राहुल को प्रेफर करते हैं। हमें पाकिस्तान को प्रेफरेंस नहीं स्टेट करना चाहिए एक सदारती या प्राइम मिनिस्टर के सतह पर और या सफारती सतह पर। और हमें तो हजार कंट्रीज डू बिजनेस विद कंट्रीज, वो इदारों के साथ करती हैं और ममालिक के साथ करती हैं, किसी एक फर्द के साथ नहीं। तो एक ये गलती तो हमसे हो गई है, लेकिन लगता है वो आ रहे हैं। आप अपोजिशन पार्टीज जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जबकि अटैक किया था, उन्होंने अपनी जंगजू जारहाना बातें शुरू की थी, एस्केलेट किया था, तो 21 पार्टीज ने उसकी मुखालफत की थी, लेड बाय राहुल गांधी। ठीक है कि ये जंग में आप हमें ना झोंके, हिंदुस्तान को जंग में ना झोंके। अब वो जंग जो है, जो भी उन्होंने कोशिश की थी अटैक करने की, वो उनको अब एक प्रीमियम दे रही है वोट्स का। उससे उनको मेरे ख्याल में बहुत फायदा हुआ है। यूपी में भी सुना काफी उनको फायदा हुआ है। तो बातें जो चल रही हैं उससे नजर आ रहा है कि इनके पास काफी एक मेजॉरिटी होगी, शायद पहले से ज्यादा होगी। तो इसके असर पाकिस्तान पर कोई, मैं समझती हूँ, अच्छे नहीं हो सकते लॉन्ग रन में। अगर ये अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं कि हम अमन चाहते हैं और देरपा डायलॉग बरकरार रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं पाकिस्तान बरकरार रखेगा। लेकिन मिठाइयों से आगे अगर बात चलती है और वो इसी किस्म का अपनी दोबार डॉक्ट्रिन पे चलते हैं जिसपे वो समझते हैं कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं और
इंटरनेशनल लॉ को भी तोड़ सकते हैं, और कश्मीर में भी वो आर्टिकल 337 की बात कर रहे हैं, 350 की, जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाता है, उसकी भी बात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो वो दायरा तंग करने की मेरी नजर में कोशिश होगी। शुरुआत के बाद वो अपना एक इनॉग्रेशन पे शायद बुलाए ना बुलाए मुझे नहीं मालूम, जैसे पहले बुलाया था, लेकिन रस्मी बातों के बाद जो मोदी सरकार मशहूर है करने के लिए, वो आपके साथ एक अच्छी रस्मी बात करेंगी, मतलब उसमें मीठा चीनी खुली भी होगी उनकी बातों में, लेकिन शीरीनी के बाद आप देखेंगे कितनी तल्ख फिर वो हकीकत आपके सामने लेकर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो एक इस तरह की रिवायती सतही डिप्लोमेसी एक तरफ, उनका अब रवैया और भी सख्त हो जाएगा कि वो बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए, वो अपने मैंडेट में यकीन रखेंगे और वो हिंदुस्तान की अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन भी जारी रखेंगे, जिसमें दलित और मुसलमान और दूसरी कौमियतों को वो एक्सक्लूड करते हैं ना। ये इनकी एक बहुत क्लियर आरएसएस बेस्ड आइडियोलॉजी है। अच्छा शहरीन अहमद साहबा, डॉक्टर शाहिद बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा क्या इसमें राहुल गांधी कहाँ फेल हुए हैं? अगर ये फर्ज करें मोदी जीतते हैं, मतलब आपका बड़ा इंटरेक्शन रहा है ट्रैक टू डिप्लोमेसी में और वैसे भी सफारतकारी में, वहाँ पर बहुत बड़ी सोच है इंडियंस की ऐसी, जो पीस चाहते हैं, जो अकलियतों पे मजालिम हो रहे हैं, जो लिबरल हैं, शायर हैं, फनकार हैं। राहुल गांधी क्या वो कैश नहीं कर सके? वो पर्सनैलिटी के अंदर वो उनके चार्म नहीं है जो मोदी के सामने, यानी क्या हुआ है? वो बहुत बड़ा जो वोटर है इंडिया का, वो कहाँ गायब हो गया अचानक? और वो क्या मजीद खौफजदा हो जाएगा? क्योंकि वो डरते रहे इस दौरान बात करते हुए, उनके ऊपर लेबल्स लगते रहे हैं, किसी की फिल्में रिलीज नहीं होने दी गई कुछ, तो अब अगले चंद सालों में वो बिल्कुल आवाज खत्म हो जाएगी, आपको लगता है? या कैसे एग्जिस्ट करेगा वो पूरा तबका जो कि एंटी मोदी सोच रखता है? अहम सवाल ये है, और ये देखिए इसके दो हिस्से में मैं समझती हूँ। जवाब में तो मैं ये कहूँगी कि जवाहरलाल नेहरू जैसी यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप और वो एक लिबरल शमा जलाए भी थी कि भाई हम अपना पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान से भी अमन चाहते हैं और इतनी अग्रेसिव डिप्लोमेसी ना करें जितनी मोदी सरकार कर रही है, जबकि कांग्रेस भी रखती थी लेकिन कोई ऐसा नर्म गोशा नहीं था। लेकिन एक जाहिर है बातचीत करने का आपको कोर्सिव डिप्लोमेसी में इस तरह का रवैया नहीं था जो अभी आपने डिस्क्राइब किया। तो बहुत पुराना दानिशमंद और एक हल्का है दानिश्वरों का इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है वहाँ पे, लेकिन वो क्रिएटिव दुनिया एक तरफ और लेफ्टिस्ट इंडिया एक तरफ। बात यह है कि देखिए उनका बयानिया जो है, अब उन्हें फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं उसको मोबिलाइज कर सके वोटर्स में। और दूसरी बात यह कि देखिए जब पॉपुलिज्म परवान चढ़ती है तो वो लोगों की बिल्कुल जो कहते हैं ना बेस इंस्टिंक्ट्स पर बिल्ड करती है। और इस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन हिंदुस्तान में आ रहा है वो आपके मीडिया चैनल्स के जरिए भी आ रहा है। जो आम आदमी देख रहा है टीवी अपने घर में बैठ के या अपनी छोटी सी खोली में बैठ के, तो वो तो, या विलेज पंचायत देख रही है उनकी, तो वो तो जो एंकर उनको जारहाना बातें पाकिस्तान के बारे में फीड करेगा वो उसी में यकीन कर लेंगे। उनके पास और कोई बयानिया नहीं है, ना पहुंच है, और उनका कोई इंसेंटिव नहीं है कि भाई वो एक सॉफ्टवेयर अप्रोच रखें, कि वो सोचें कि ये हमारी अखलाकी सोच कहाँ जा रही है। देखिए जब इस तरह की बातें होती है तो पेट खाली होता है तो अखलाकियत एक तरफ चली जाती है और एक बंदा अपना गुस्सा जो है, जो शायद हुकूमत और हालात से लड़ने के लिए नातवा हो, वो किसी और की तरफ डालता है, वो की तवज्जो करता है ना। ये भी ऐसा है। तो वहाँ ऐसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है जहाँ मीडिया, मैं हमेशा कहती हूँ अब मीडिया इलेक्शंस को, इलेक्टेड को जहाँ जहाँ स्पेशली इलिटरेसी है और मरहूमी बहुत है वहाँ, तो इन हालात में जब आप एक नेशनलिस्ट वो नैरेटिव और बयानिया मुस्तकिल फीड करते हैं और पाकिस्तान को एक ऐसा अदराइज कर देते हैं कि ये दुश्मन है और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे मसले मसाइल बने हुए, तो एक वो आसान सा कैप्सूल होता है, रोज पिला देते हैं लोगों को और वो पीने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता वो किसको ब्लेम करे। उन्होंने अपने ठाकुर से बात करनी है ना। शहरी साहब, आप जो गुफ्तगू कर रही हैं, आपने गुज़िश्ता रोज की मिठाई का भी जिक्र किया। आज एक अखबार
पाकिस्तान में 3 खुतबे बहुत मशहूर है जो बच्चा और बूढ़ा सब देते हैं। आप अरबी छोड़कर भारत या मगरिब का कल्चर अपनाते हैं तो आप कफ़ार में शामिल होंगे, फितना फैला रहे हैं और इस्लाम से बाहर हो जाएंगे। 1000 साल तक राज किए, 1000 साल तक मिल के रहे। हालांकि उस समय हिंदुत्व बहुत थे, लेकिन फिर भी हमें कोई खतरा नहीं था। अचानक हमको खतरा लगा और हमने पाकिस्तान बना लिया। फिर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व को हम गाली देंगे। पाकिस्तानी जिहाद 2.0 स्टार्ट। आरएसएस हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट, आतंकवादी हिंदुत्व, मोदी फितना फैला रहे हैं। हम 20 करोड़ जो माइनॉरिटी हैं मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया में, उन पर वो फितना फैला रहे हैं। फिर से ये तंग कर रहे हैं। ला 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 ला, फिर से हम हिंदुत्व को कसूरवार ठहराएंगे और फिर से हम पाकिस्तान बनाएंगे। ला 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 ला, विधर्मी हिंदुत्व हमारा पाकिस्तान बनाएंगे। मुसलमान ना बने तो यहाँ से मार के भगाए जाएंगे। फिर जिहाद पाकिस्तान 3.0 स्टार्ट। ला ला ला, हमारा एक अभी भी सेक्युलर आइन है और सेक्युलर बात है। देखिए, ये इंतहा पसंदी पर ज़्यादातर एक्सट्रीमिज्म पर इनका मैंडेट है। अफसोस से मैं उन्मा का नज़रिया हमेशा जो नेहरू डायनेस्टी वाले लोग हैं, इन्होंने खुद कहा डायनेस्टी उस पर पॉजिटिव रहता है, क्योंकि उन्मा में ही नेहरू की बेटी ब्याही गई थी। और फिर एक अहले किताब वाली बहू भी है उसमें, जो इसने कि 15 साल लगभग भारत पे राज किया और उनका बेटा जो है बहुत दिनों से कोशिश कर रहा प्रधानमंत्री बनने का। तो अहले किताब होना और एक प्रधानमंत्री की बेटी का इनके उन्मा में ब्याह होना ये मायने रखता है। ये हमेशा उनका साथ देंगे। ऐसे भी इंदिरा गांधी गई थी बाबर के मजार पर सर झुकाने के लिए, तो उन्होंने भी उन्मा से पूरी दोस्ती रखी है। लेकिन हम भारतवासियों के लिए हो, उन्मा के लिए हो या किसी और के लिए काम करें, वो सबसे पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक इनकी बातें, ये सारे खुतबे हम लोगों ने आरएसएस पर, मोदी पर सुना हुआ है और इन्हें दोहरा लेना चाहिए। अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए हमें, ताकि ऐसे खुतबा इन्हें देने का मौका कम मिले। बाकी हम इनको कुछ नहीं कह सकते, ये अपने में सुधार करें या नहीं, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम अपने आप में सुधार करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आगे।